आज जो डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट्स का पहला वीडियो आज है और ये डिटरमिनेंट्स आपके सामने एक अलग अंदाज, एक अलग कंसेप्ट के माध्यम से ये आपका पढ़ाया जाएगा। देखिए आज इसको पढ़ाते हैं बहुत ही खतरनाक तरीका से। बाबू रे एक बात आपको समझनी है कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो ये आपका ए और बी और सी और आपका डी, ये ए बी सी डी किसी प्रकार का नंबर हो सकता है, या वो नंबर रेशनल हो, इरेशनल हो, या वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर हो, लॉगरिथम हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो ये एबीसीडी को एक स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। स्क्वायर समझ में आता है आप लोग को? वर्ग हम लोग उसे बोलते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो। स्क्वायर हम लोग उसे बोलते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स स्क्वायर। तो आज हम लोग बात करते हैं इस एबीसीडी को एक स्क्वायर के अंदर लिखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें काम क्या होगा। देखिए आपका एक स्क्वायर है बाबू रे, मतलब ईमानदारी समझिएगा, पूरा कंसेप्ट आपको बन जाएगा। ए है आपका बाबू रे, बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या बाबू रे, डी है। और जब हमने ऐसा किया तो जो अगला स्टेप बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि ये जो ऊपर का जो हिस्सा है और ये जो नीचे का हिस्सा है, इन दोनों को हटाया जाए। अब हटाने के बाद क्या बनता है, जरा आप ईमानदारी से सोचिएगा तो बाबू रे ऐसा बनने वाला है, ए बी सी और आपका डी। और यही वाला जो बात आया है इसी को बोलते हैं डिनोटेड ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसी को बोलते हैं सूचित किया जाता है सारणिक। बाबू रे आप इसको क्या बोलिएगा, डिनोटेड। क्या बोलना है इसको, डिनोटेड ऑफ, किसका क्या बोलना है, डिटरमिनेंट बोलना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, इसी को बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और आगे रणनीति आपको अपनाना होगा। एक स्क्वायर के अंदर दो तरह का डायगोनल होता है। एक स्क्वायर के अंदर दो तरह का डायगोनल होता है। एक होता है प्राइमरी डायगोनल, एक होता है सेकेंडरी डायगोनल। नहीं समझ में आया क्या बोले हम? एक होता है प्रथम विकर्ण, एक होता है द्वितीय विकर्ण। मतलब कैसा सर? बाबू रे ऐसा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। बात को समझिएगा। और इसको क्या बोलते हैं बाबू रे, सेकेंडरी डायगोनल। इस बात को समझना है। अब ये बात आपको क्या है समझिए, और यहां पे जो बात बनाया जाएगा प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट, बाबू रे ईमानदारी से, प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब क्या बाबू रे, ए गुना डी, और माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब क्या बाबू रे, बी गुना सी। बात ऐसा हो गया, ए डी आपका तैयार हो गया, यहां बाबू रे आपका बी सी तैयार हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं पता है? इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसी को बोलते हैं सारणिक का मान, इसी को बोलते हैं बाबू रे वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। एक बात आपको और समझना है, एक बात क्या समझना है वो ढंग से देख लो। आए सर ये जो 4 सदस्य आया है इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। हाँ, नाम क्यों नहीं होगा, होगा। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू रे, एलिमेंट्स ऑफ क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट, या इसी के एक और भी नाम हो सकता है, या इसी को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, मेंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स। या इसी को याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ मतलब क्या हुआ, सारणी का अवयव। इसका मतलब क्या हुआ सर, सारणिक का सदस्य। ये जो एबीसीडी नंबर जो आया था यही आपका है सारणिक का सदस्य है। तो कोई पूछेगा कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, तो उसको जवाब देना है
स्क्वायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। जैसा कि देख लो, एक 4 नंबर था, उसी नंबर को हमने क्या रखा, एक स्क्वायर के अंदर रखा, और इस ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा को हमने हटाया, और इसी को हमने क्या बोला, डिनोटेड ऑफ क्या बाबू रे, डिटरमिनेंट्स। तो कोई पूछेगा आपसे कि बाबू रे डिटरमिनेंट्स क्या होता है, तो उसको आपको जवाब देना होगा। कौन सा जवाब बोलना है, स्क्वायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। उसका शेप कैसा, तो ऐसा, या उसका शेप ऐसा होगा, या कोई इसको ऐसे भी कह सकता है बाबू, ध्यान देना, या कोई ऐसे भी कह सकता है। इसको 3 तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बात आगे बढ़ता है, आगे आपका क्या है, बात को समझिए ईमानदारी पूर्वक से। अगला जो पॉइंट आता है, बात को पकड़िएगा बाबू। एक सवाल आपके सामने, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। 3 है, 2 है, आपका 5 है बाबू रे, 3 है। कह रहा बताओ इसका मान क्या होगा। कल हमने इसको बताया था, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आज सीख जाओगे। सिंपल बात आपका होता है बाबू रे, इसको आराम से इंटू कराओ। ये क्या है, प्राइमरी डायगोनल आपका है, जिसको बोलते हैं प्रथम विकर्ण, और ये क्या है बाबू रे, आपका सेकेंडरी डायगोनल, जिसको बोलते हैं द्वितीय विकर्ण। हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका होगा 3 गुना क्या बाबू रे, 3। और यहां बताओ क्या होगा, 5 गुने आपका बाबू रे 2। हम लोग को जो बात बनेगी वो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। आगे बताओ बाबू रे आपका 10, 9 में 10 गया बाबू रे, आपका हो गया -1। इस बात को ध्यान देना है। अब बात यहां रुकने वाला नहीं, और आगे बढ़ेगा। आगे क्या बाबू रे, कुछ इस प्रकार से बातें होगा, समझिएगा ईमानदारी से। बाबू रे 3 है, माइनस आपका 2 है, 5 है, आपका बाबू 3 है। कह रहा बताओ इसका मान क्या होगा, तब ईमानदारी पूर्वक से तो आप बोलेगा हाँ सर, ये तो हम बना सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा आप वो बनाए हैं वैसा ये बना सकते हैं। तो बोलेगा हाँ, आओ देखते हैं। बाबू रे 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, 9। अरे बर्दाश्त करो, बात आगे बढ़ाएंगे। बाबू आगे क्या आपका हो जाएगा, तो 5 गुना क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। अब यहां के बाद क्या होगा बाबू रे, 3 तिया आपका हो जाएगा 9। क्या बात है। और यहां बाबू रे प्लस, ध्यान देना, यही वाला लोग को खा जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 दुना बाबू रे 10, और 9 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 19। इस बात को ध्यान देना है। लेकिन सर एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे भाई यही तो हमने सिखाया, यही तो होता है डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स जो होता है ना, बड़ा ही खूबसूरत होता है, और ये खूबसूरती आपके चेहरे पे मुस्कान ला देता है। और जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगा ना, जब तक मैथ पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और मैथ पढ़ने में मजा तब आता है दोस्त, जब हम लोग को पूर्ण रूप से सिखाया जाए। और हमने प्रयास किया है, ये बाबू आराम से बहुत सिंपल वे में सिखाने का प्रयास किया है। अगला बात आपके सामने आ रहा है, देखो बहुत ईमानदारी से देखिएगा, मन से। बाबू एक सवाल है जिसको हम बनाएंगे, उसमें कुछ और भी बातें को हम जोड़ देंगे। आपका 3 है, 5 है, 7 है, आपका बाबू 8 है। बोल रहा बताओ इसका मान क्या होगा। तो आप कहेंगे आए सर ये क्या आप मजाक कर रहे हैं, ये तो हम जानवे करते हैं। आप ऐसा सा सवाल करते हैं ना कि हम लोग भी तंग रह जाते हैं। थोड़ा सा अलग सवाल कीजिए ना, आओ अलग करते हैं। बाबू रे एक ईमानदारी पूर्वक से हम बात करेंगे एकदम सिंपल वे में, जिसको बोलते हैं एकदम सिंपल वे, वो वाला बात करते हैं। बाबू रे इसमें आप बताओ तो रो कैगो होगा, ये आपका R1 होगा। रो का मतलब क्या, जो पड़ा है, जो बाबू रे पड़ा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और जो खड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। आप ध्यान रखिएगा, आप सो गए ना तो रो, और उठ गए ना तो कॉलम। कितना सिंपल बात है यार, आओ मिलकर देखते हैं। सुता है रो, उठा है कॉलम, बात यहां कर लो मेरे भाई। अरे भाई क्या है रो, अरे भाई क्या है रो, ये आपका हो गया R2। और ये क्या बाबू रे आपका हो गया C1, और ये क्या आपका हो गया C2। और आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो, ये जो बना है इसमें 2 रो है और क्या है बाबू रे 2 कॉलम है। इसका मतलब हुआ 2 रो, इसका मतलब हुआ 2 कॉलम। और जिस डिटरमिनेंट्स के अंदर
दो रो दो कॉलम की बात होगा, उसी को तो बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसी को बोलते हैं बाबू रे सेकेंड ऑर्डर ऑफ, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। इसका हिंदी की बात करोगे तो होता है द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक। कोई पूछेगा द्वितीय कोटि का सारणिक क्या होता है, उसको जवाब देना है अपनी भाषा में। वैसा डिटरमिनेंट्स जिसमें दो रो दो कॉलम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का सारणिक। बात आगे बढ़ेगी, रुकने वाला में से नहीं है। अब आगे आपका क्या बात है, ईमानदारी पूर्वक से समझा जाए। अगला जो आपका सामने पॉइंट ला रहे बाबू, एकदम खतरनाक पॉइंट, बहुत ही खतरनाक पॉइंट, जिसको नाम है थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। जिसको नाम है थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए सही से, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसका हिंदी की बात करोगे तो ये बाबू हिंदी जो होगा इसका तृतीय कोटि का सारणिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू रे, तृतीय कोटि का क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। अब ये डिजाइनिंग कैसा होता है सर, ये दिखता कैसा है, आओ आपके देखते हैं। ये दिखने का मतलब ऐसा, वैसा डिटरमिनेंट्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम की बात हो। 3 रो और 3 कॉलम की बात होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। डिटरमिनेंट्स जब एक अलग कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, सबसे अलग सबसे बेहतर हमें लोग करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। अब बाबू रे आगे हम लोग बात करेंगे, एक रणनीति अपनाना होगा हम लोग को, समझिएगा ईमानदारी से। जैसे मान लो आपका है A11, आगे आपका है बाबू रे A12, आगे आपका है बाबू रे A13, आगे आपका है बाबू रे 21, आगे आपका है बाबू रे 22, आगे आपका है 23, और आगे बोलो जी 31, आगे बोलो 32, आगे बोलो 33, मन में बोलो जोर से बोलो। अब कहेंगे बताओ इसमें रो कैगो है, बताओ इसमें कॉलम कैगो है, तो आप फूलों को बरसात कीजिएगा। ऐसा आपने तो बोला है कि पड़ा है तो रो और खड़ा है तो कॉलम, इस बात को अप्लाई किया जाए, इस बात को ध्यान में रखिए। कहीं ना कहीं ये आपका दम लॉलीपॉप हो जाएगा, दम लॉलीपॉप। आओ ना लॉलीपॉप बनाते हैं, लॉलीपॉप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं। क्या बाबू रे, R1। इसको क्या बोले बाबू रे, R2 बोलेंगे। इसको बोले बाबू रे R3। रोया, रो, उठा, कॉलम, ऐसा ना भाई रे। इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3। अब बात आगे बढ़ा दो, इसको सॉल्व कैसे करना है यार, इसका मान निकालो भाई, इसका मान कैसे आएगा, ये हम लोग कैसे बनाएंगे। आप ये जरा सिखाइएगा ना तो हमको एक अलग से एनर्जी पैदा होगा, और सिखाते हैं। इसी को बोलते हैं 3 रो और आपका 3 कॉलम की बात होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तुम दिमाग में सेट कर लो, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब हुआ 3 रो 3 कॉलम, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है ईमानदारी पूर्वक से। आओ समझिए, ऐसे बाबू इसको बनाना है कैसे। आपका है A11, आगे आपका है A12, आगे आपका है A13, आगे आपका है बाबू रे 21, आगे आपका है बाबू रे 22, और आगे आपका है बाबू रे 23, आगे बोलो बाबू रे आपका है 31, आगे बोलो बाबू रे आपका है 32, आगे बोलो बाबू आपका है 3 और 3। कह रहा बताओ इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हम कहेंगे जरा रुको, पहले कुछ समझो,
इसके बाद इसको बनाएंगे हम लोग। क्या समझा दे? क्या समझे? आओ ना कुछ बात समझाते हैं आपको। ये बात पता है AIJ, क्या हमने लिखा बाबू रे? AIJ। ये आई को हम लोग क्या बोलते हैं सर? जे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आई का मतलब रो। आई किसको बोला गया? रो को। किसको? रो को। और जे किसको? कॉलम को। किसको? कॉलम को। आई बाबू रे रो, आई बाबू रे रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको बाबू रे कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? कॉलम। समझ में आया बात को? आगे बढ़ो। आई जो आपका होता है आई प्लस, बात को दम समझना है, एक एक बात को समझना है, दिमाग में दम सेट करना है आपको है, दम सेट करके रहेंगे बाबू रे। -1 का पावर हो जाएगा बाबू रे आई प्लस आपका जे। नहीं समझ में आया सर? थोड़ा ऊपर लिख दिया तो नीचे लिखिए आप इसको। बाबू रे समझाने के भरपूर प्रयास है। AIJ जो आपका होगा वो होता है -1 की पावर आई प्लस आपका जे होता है। और ये कंसेप्ट आपको दम लगा देना है, दम धारा प्रवाह की तरह। आपसे कोई पूछेगा कि आए सर A11 का मतलब क्या समझा रहे हैं आप? सब का आप लिख ले हैं, समझाते हैं ना जी, जरा रुको तो। A11 बताओ क्या होगा? A11 का मतलब इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रो। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बाबू रे? कॉलम। इसका मतलब हुआ पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, इसी को बोलते हैं। कोई बोलेगा कि बताओ A12 क्या होता है जी, तो आप बोलिएगा ना ऐसा पहला कॉलम। अरे रुको जरा, काहे इधर जा रहे हैं जी, इधर आओ। पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। कहीं मान लिया जाए आपको कह दे 3 गुना 3 2 मतलब 3 2, इसका मतलब क्या समझा? अच्छा अच्छा, धर लिए धर लिए। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये बता रहा है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये बता रहा है। क्या? अब वहां पे हम लोग बात को लाते हैं। आपसे कोई पूछेगा बताओ A11 का चिन्ह कैसा होगा, साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? अब -1 की पावर क्या? आई प्लस जे, यही तो आई प्लस जे है। अच्छा 1 + 1 की बात हो रहा है। -1 की पावर 2 हो गया। और अब दम दिमाग में सेट कर लो, नेगेटिव नंबर के पावर ऑड आ जाए आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव के पावर इवन आ जाए आंसर पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोल दिया? और अब समझो। अरे भाई माइनस के पावर सम संख्या आ जाए तो आंसर प्लस होगा, माइनस के पावर विषम संख्या आ जाए तो आंसर नेगेटिव होगा, माइनस होगा। और समझो ये आपका क्या पावर है? प्लस आपका 1 हो जाएगा। आगे बताओ बाबा A12 का मतलब क्या समझा? -1 के पावर आपका है 1 प्लस आपका बाबू 2, यहां मिला -1 के पावर क्या बाबू आपका 3 नेगेटिव की पॉजिटिव, रुको 3 ऑड की बेन ऑड, विषम संख्या। अब विषम संख्या का आंसर क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आपका क्या पावर है? नेगेटिव होगा। आगे बताओ बाबू रे A13 की हम लोग बात करेंगे तो आपका रहेगा -1 के पावर क्या बाबू रे 1 प्लस आपका रहेगा 3, -1 के पावर क्या बाबू रे 4 बताओ नेगेटिव की ऑड इवन, और क्या है? ऑड गिवन है। विषम संख्या की सम संख्या, मन में बोलो, अरे बोलो तो मन में कि हाँ सर सम संख्या है। अरे हम सुने तो नहीं जाएंगे भाई, लेकिन आपका फीलिंग को हम समझ सकते हैं कि हाँ आपने वीडियो को देख रहा है, आपने वीडियो को शेयर भी किया है, आपने वीडियो को सब्सक्राइब भी किया है, वो तो कम से कम महसूस होना चाहिए। और इतना एनर्जी लगा कर मैं पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको काम की बात है, और आप भी आपके सामने काम होना चाहिए। आओ 4 से बोल दो तू ऑड है इवन है? इवन है, इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। क्या जी मुस्कुरा रहे हो क्या? अब तुम लोग कहोगे क्या आंसर, कोई बोलेगा 3 2 का साइन कैसा होगा, तो हम कहेंगे अब उतना नहीं करेंगे सर, जोड़ेंगे, ऑड आएगा, नेगेटिव होगा, इवन आएगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग उतना नहीं करने वाले हैं,
आप एकदम ट्रिक अपनाएंगे ऑन अपनाना। अच्छा 3 2 कितना होता है जी 5, इवन की ओर सम की विषम, विषम, आंसर हो गया नेगेटिव। कोई बोलेगा बाबू 3 8 का बताओ क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा भी होता है सर, अरे होता है जी, बड़ा क्या और भी बड़ा होता है। 3 और 8 बोलो क्या होता है 11, 11, 11 सम संख्या है कि विषम संख्या है, इवन है कि ऑड है, बताओ मेरे भाई लोग, ऑड इवन, ऑड इवन, तो आपका इवन है, ऑड है ना है, तो ऐसा क्या होगा नेगेटिव होगा। एक और बताओ 5 3 का बताओ क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव 5 3 का 8 आ रहा है, आंसर प्लस होगा। अब हम कहेंगे जरा सुन लो मेरा भाई लोग, इतना इतना जो तुमने सिखाया उसका यूज कैसे होगा। आया बता इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, 1 और 1 2, 2 सम संख्या है पॉजिटिव, इसका साइन कैसा होगा, विषम संख्या है नेगेटिव, इसका साइन कैसा होगा, सम संख्या है पॉजिटिव, इसका साइन कैसा होगा, अच्छा विषम संख्या है नेगेटिव, इसका साइन कैसा होगा, अच्छा सम संख्या है पॉजिटिव, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका साइन कैसा होगा जी, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव। अब कहेंगे हाँ सर आप जैसे दीजिए ना तैयार है, तो हम बोलेंगे कभी कभी भी, मान लो इसे भुला गया तब तो ऐसे बैठले रहोगे, नहीं बैठना नहीं है, हम लोग को बनाना है। कैसे भाई, तो ऐसे देखो कुछ बातें आपके सामने सिखा रहा हूं, जब आपके सामने बात क्या है बाबू समझिएगा, आपके सामने बात क्या है समझिएगा, आपके सामने बात क्या है जरा समझिएगा, कुछ मिटा लेते हैं सब। अब यहां पर आपको समझना एक बात है, आपको इसको बोलते हैं साइनस की, प्लस यहां होता है, हमने वहां प्लस दिया है। अब जानते हो एक घर में 2 मालिक नहीं होता है, एक घर में एक ही मालिक होता है। एक जगह पे 2 बाघ नहीं रह सकता है, एक ही बाघ रह सकता है। मतलब एक बाघ रहेगा, एक कुछ और रहेगा तो चलेगा, लेकिन जहां दोनों बाघ हो गया तो अटैक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी एक प्लस रहेगा, कुछ और रहेगा तो चलेगा, लेकिन जहां प्लस है और वहीं पे प्लस आ गया तब खतरा है। इसका मतलब है सर यहाँ प्लस है तो आगे होगा माइनस, माइनस है आगे होगा प्लस, प्लस है तो यहां होगा माइनस, माइनस के बाद क्या होगा प्लस, आई रे माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपका हो गया साइनस की। इसी पर पूरा डिटर्मिनेंट को नचाएंगे घुमाएंगे। देखो सही से, प्लस से हम लोग को शुरू करना है, अल्टरनेट हम लोग चल देंगे, प्लस के बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो कितना मजा आ रहा है। अच्छा एक बात तुमसे कोई पूछेगा कि ए बाबू 3 है 5 है 7 है 8 है 2 है 3 है 4 है 5 है 2 है, तुम बताओ यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, तो आप बोलेंगे अच्छा वहां पे प्लस है सर, बताओ यहाँ पे क्या है माइनस है, बताओ यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब कहीं भी कोई पूछेगा जवाब दम चैलेंज की तरह देना है, पूछो ना कैसे पूछेगा, हम तो तैयार बा, पूछो, काहे को नहीं पूछता है पूछो। लेकिन हम कहेंगे जरा रुको, अब हम पूछते हैं जी, अब हम पूछते हैं क्या होता है। आपको बाबू प्लस से शुरू करना है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको दम दिमाग में सेट कर लो। अब बात रहा इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हम बनाएंगे कैसे, आओ देख लो, बहुत सिंपल तरीका है। आपका तरीका दम बहुत सिंपल होगा, बहुत ललीपॉप होगा, लिलजिला टॉप होगा। आओ देख लो, हम लोग कभी भी सवाल को बनाने से पहले एक आपको दिमाग में बात चलना चाहिए, इसको बनाने का मेरे लिए 6 तरीका है। ये क्या बोलती है,
3 गो आपका रो से है, एक R1 हो गया, एक आपका हो गया R2 और एक आपका हो गया बाबू रे R3। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, C1 बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, C2 बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं जी, C3 बोलते हैं। मतलब क्या, 3 गो रो से 3 गो कॉलम से बनाएंगे डिटर्मिनेंट्स और एक कहेंगे और सतमा भी होता है, का होता है, जो मेरा मेथड खुद का है। और पहले इसको समझाते हैं ईमानदारी पूर्वक से, या तुम बनाओ R1 से, या तुम बनाओ R2 से, या बनाओ C1 से, आंसर पे कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बना दिया R1 से, फलना बना दिया C1 से, मामला हो गया गड़बड़। ऐसा नहीं होगा, दोनों का मामला सेट होगा। तुम बनाओ ना कैसे, R1 बनाओ C1 बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क ये पड़ेगा कि आप बना तो रहे सही कि नहीं। और सिखाते हम लोग, मान लिया जाए R1 से एक्सपेंड करेंगे, क्या बाबू रे, R1 से एक्सपेंड करते हैं, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्सपेंडिंग बाबू रे, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या बाबू रे, R1 से कर दिए। आपका इच्छा होगा कि चलो भाई हम C1 से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इच्छा होगा कि हम R2 से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमने क्या किया है, R1 से किया है। पहले इसको समझ लेते हैं। बताओ R1 का एलिमेंट कौन कौन होगा। R1 का एलिमेंट कौन कौन होगा, तो बाबू रे एक A11 होगा, एक आपका A12 होगा, एक आपका A13 होगा। इसको आराम से उतार लेते हैं। और इसको पता है कहां लिखेंगे हम, पता है तुम लोग को जी, नहीं पता है, घर के बाहर लिखेंगे। घर होगा, उस घर के बाहर लिखना है, घर के अंदर भी नहीं जाना इसको है। बस जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएगा। आओ, हम लोग 3 गो आदमी है, 3 गो पहले घर बना लो। 3 गो आदमी है, पहले 3 गो घर बना लो भाई। 3 आदमी है, पहले 3 गो घर बना लो। 3 आदमी है तो हम लोग 3 घर बना लिए। बस यहां तक समझ में आना चाहिए। अब तुम लोग से पूछेंगे, बताओ घर के बाहर कौन आएगा, तो बोलेंगे वही आदमी आएगा जिससे आप एक्सपेंड किए, वही आदमी आएगा जिससे आप एक्सपेंड किए। बताओ एक्सपेंड किससे किया है, तो R1 से किया है। तो एक बगल में कौन आएगा, A1 बनाएगा। बताओ एक बगल में कौन आएगा, A12 आएगा। अब बताओ एक बगल में कौन आएगा जी, A13 आएगा। दम दिमाग में सेट कर लो। मतलब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो R1 वाला घर के बाहर होगा, R2 से एक्सपेंड करेंगे तो R2 वाला घर के बाहर होगा, C1 से एक्सपेंड करेंगे तो C1 वाला घर के बाहर होगा, जिससे एक्सपेंड करोगे वो घर का बाहर होगा। क्या ये बात समझ में आया। अब कहते हैं घर के बाहर रहेगा तो क्या ऐसे रहेगा, कुछ का भी बात विचार होगा, उसका भी कुछ लेन देन की बात होगा। तो बोलेगे क्यों नहीं होगा, आओ ना करते हैं ना, आओ देखते हैं। अब कहेंगे बताओ तुम क्या लेकर के आए हो, बताओ तुम क्या लेकर के आए हो। इससे पूछेंगे ना मुस्कुराते हुए, तुम कहाँ लाए हो जी, तो बोलता है आपको पता नहीं है, कब के आपके हम बता दिए थे कि एक साइन स्कीम भी होता है, A11 रहता है, उसको जोड़ते हैं, सम होता है, प्लस कहते हैं, विषम होता है, माइनस कहते हैं। क्या आपको नहीं पता था, हमने उस दिन बताया था कि नहीं। अब तो प्योर गधा है जी, आपको बताने के बाद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या। आगे देखो, अब कहेंगे हाँ सर हमको तो याद आ गया है, आप वही तो बात बताए थे ना कि A11 रहेगा, इसको जोड़ते हैं, एक और एक बाबू रे 2 होता है, सम है कि विषम है, सम रहता है तो प्लस होता है, विषम रहता है तो माइनस होता है। इस सम है तो प्लस होगा, विषम है तो माइनस होगा, सम है तो प्लस होगा। क्या ये बात समझ में आया। अब बताओ यहां के बाद क्या होगा, याद रखना
जो घर के बाहर है वह अपना सामने वाला, वह अपना नीचे वाला खो देगा। तुमको हम कभी भी नहीं बुलाएंगे जी। किसको? हमको जो सामने रहेगा, हमसे जो नीचे रहेगा उसको हम कभी नहीं बुलाएंगे। जो बचेगा उसको हम बुलाएंगे घर में अपना। आओ बुलाते हैं, देखते हैं कितना ईमानदारी से बुलाता है हम लोग को। बहुत ही ईमानदारी से बुलाता है जिसमें कोई डाउट नहीं। हमने बाबू ने R1 की बात किया था, तो R1 का पहला एलिमेंट का रो आपका ये होगा। कह रहा है तुमको नहीं बुलाएंगे, कह रहा है तुमको भी हम नहीं बुलाएंगे। मत बुलाओ ना भाई, कौन रोक ले है? जिसको हम नहीं बुलाए हैं वो कैसे आएगा? अच्छा तुम 4 की बात हो रहा है, आ जाओ ना 4 को, बैठ जाओ यहाँ पे। देखो बैठ रहा, आ जाओ। बाबू रे बैठ गया 4 को, 4 को हमने बैठा रहा है A22। आगे बोलो बाबू रे A23। आगे बोलो बाबू रे A आपका 31 32। आगे बोलो बाबू रे A आपका रहेगा 33। देखो 4 को आ गया। अब कहते हैं अब आगे बढ़ो। R2 में 3 गो एलिमेंट है, तुम तो भाई काम हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है, इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम क्या होता है, देखते हैं। ईमानदारी से आ जाओ। बाबू रे तुम्हारा काम की बारी आ गया। ये भी कह रहा हमको रोई है, ढक दो उसको। ये आपका कॉलम है, ढक दो उसको। तुमको हम देखना नहीं चाहते, जो मेरा सामने आ गया समझ जाओ दुनिया से चला गया। जो हमको नीचे आ गया समझ जाओ तुमको बारी आ गया। बाकी जो बचा है मैं उससे प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, अपना घर में बुलाऊंगा, मजा करूंगा। आओ आओ, देखो आ रहा है जी, देखो तुम सही से। यही 4 को आने वाला आदमी है, यही 4 को। बोलो कौन आएगा? A आपका 2 आएगा। आगे बोलो बाबू रे क्या आएगा? A आपका 3 आएगा। आगे बोलो बाबू क्या आएगा रे? 2 3 आएगा। आगे बोलो बाबू क्या आएगा रे बाबू रे? 3 3 आएगा। अब बोलो क्या आएगा? तो अब बोलेंगे आगे की बारी कीजिए ना सर। का आप भी जो है ना, हम लोग से मजाक करते रहते हैं, आप लोग से मजाक हम काहे करेंगे जी। अब देखिए अगला बात आपका आ गया ई वाला। अब कहेंगे तुम्हारा बारी आ गया, तो बोलता हम भी वही बात करेंगे। हमको सामने आएगा उसको लेबे न करेंगे, नीचे आएगा लेबे न करेंगे, बाकी जो रहेगा उसके फरिया लेंगे। आओ ना देखते हैं। तुमसे बात नहीं होगा, तुमसे बात नहीं होगा, बात 4 गो से होगा। 4 गो से हम लोग बात कर लेते हैं। बोलो बाबरे क्या होगा? 2 1। आगे बोलो बाबरे क्या होगा आपका? 2 2 होगा। आगे बोलो बाबरे क्या होगा आपका? 3 1 होगा। आगे बोलो बाबरे आपका 3 2 होगा। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाबू ने ईमानदारी से हमने समझाया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ईमानदारी समझाने के प्रयास में आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां से बना लेंगे हम लोग। तो आपको एक मोटा मोटी हमने आइडिया दिया, अब कुछ सवाल को हम लाएंगे और आपको दम फोड़ देना है उसको। आओ समझाते हैं। देखिए ईमानदारी से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस प्रकार से होता है बात, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत सवाल आपके सामने इस प्रकार से रहेगा दोस्त। आपका है 3 2 1। 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4। बोलेगा बताओ इसका मान क्या होगा? तो हम कहेंगे इसको हम 6 तरह से बना सकते हैं। बोलो कै तरह से? 6 तरह से बना सकते हैं। R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। बोलो कैसे? आओ ना भाई ऐसे। बाबू रे R1 से एक्सपेंड कर दो, तो हम लिखेंगे बाबू रे एक्सपेंडिंग। बाबू रे एक्सपेंडिंग, हमने किया एक्सपेंडिंग अलोंग, किससे बाबू रे? R1 से किया है। तो R1 से एक्सपेंड कर लो ना भाई। R1 से एक्सपेंड आपका क्या होगा? तो R1 से एक्सपेंड करने का मतलब, R1 से एक्सपेंड करने का मतलब, अच्छा इससे एक्सपेंड हुआ है जी। और आपको हम बताए थे कि जिससे एक्सपेंड करोगे कै गो है? तो 3 गो है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला। 3 गो घर बना दो, बस यही लास्ट आपका है। जहां ने समझा मार लपड़, हम ठीक कर देंगे यार। ओ बाबू रे आपका 3 रहेगा एसी, घर के दम बाहर रहेगा, दम घर के बाहर। 2 आपका एसी रहेगा,
दम घर के बाहर रहेगा, दम घर के बाहर। आपका एक रहेगा बाबू रे घर के बाहर, दम समझ में आना चाहिए। अब कहेंगे क्या तुम कुछ लेकर के आया है, क्या तुम कुछ लेकर के आया है? कि कह रहे हैं जी कैसे मजाक करते हैं आप, आपको हम उसी दिन बता दिए थे साइन स्कीम, आपको नहीं लगता है कि हम कौन है? कौन है? प्लस है। कौन है जी? देखो इधर कौन है बाबू रे? प्लस है बाबू रे, प्लस है बाबू रे, आपका प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कहेंगे बताओ कैसे बनेगा? अच्छा यहाँ पे प्लस होता है सर, यहाँ पे अच्छा माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होता है? प्लस। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ बाबू रे माइनस, यहाँ बाबू रे प्लस। अब बारी आ गया, देखना नहीं चाहते किसको? जो हमको सामने रहेगा, हमको नीचे रहेगा, उस बाबू को हटाएंगे, जो बचेगा उसको घर में बुलाएंगे। और न बुला के देखते हैं कौन आने वाला है, देखते हैं बुला के भाई साहब घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, देखते हैं। ये आपका इसके लिए बात हो रहा है। ए तुम्हारा रो है, ए तुम्हारा कॉलम है, नहीं आएगा, कौन आएगा जी? तो आपका 3 आएगा, आगे बोलो 5 आएगा, आगे बोलो 2 आएगा, आगे बोलो 4 आएगा। अब कहेंगे तुम जाओ, अब तुम तो आ गया, अब अगला की बारी दो। अगला की बारी आ रहा है बाबू रे, अगला की बारी आ रहा है, तुम्हारा बारी है। तुम भी कहो कि हम रो कॉलम है, हम रो है, बाकी जो बचा उसको बुला दो। तो बचा क्या? 1 5 3 4। अब बोलो क्या होगा? तो अब कहेंगे ऐसे सुनो, ऐसे काहे कर रहा है? आपका ई वाला एरर चला गया, फिर से बाबू आपका वही आ जाएगा। ये आपका कॉलम है, तो कॉलम रो 4 को बच गया, 1 3 3 2। अब तो आसानी से बना लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए। अब काहे को टेंशन जी? ये आपका 3 रहेगा, बोलो बाबू रे 4 तिया कितना बाबू रे? 12, 5 दूनी बाबू रे 10, नियमा में कहता है माइनस, आगे बोलो रहेगा माइनस, 4 एकम 4, 5 तिया बाबू रे 15। बुझाता है जी, दिक्कत हो रहा है बाबू रे +1। बोलो 3 2 एकम कितना बाबू रे? 2, और 3 तिया 9। मन ही मन बोलो, सुनता तो कोई नहीं होगा, और घर में इतना भी नहीं चिल्लाना कि बगल वाला कोई कहे ये लेकर पागल का हो गया है, ये अपने आप में चिल्लाता है। तो मुस्कुराना, मन ही मन में बात करना, सोचना, विचार करना, उसके बाद बोलना। अब यहां के बाद क्या होगा? 3 आपका रहेगा, 12 में गया 10, बच गया बाबू रे 2, आगे बोलो बाबू रे माइनस आपका 2 रहेगा, 4 में गया 15, बच गया -11, आगे बाबू बोलो 1 रहेगा, 2 में गया 9, बच गया बाबू रे 7। अब कहेंगे आगे की बात करो बाबू रे, 3 दूना 6, आगे बोलो 11 दूनी 22, माइनस माइनस प्लस, आगे बोलो प्लस माइनस माइनस 7। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? 22 और 6 कितना बाबू रे? 28, 28 में गया 7 तो कितना बच गया? 21। आपका आंसर क्या हो गया? 21। क्या बाबू रे? 21। क्या बात समझ में आया? अरे आया, आया तो बहुत ही अच्छे से। एक बार आपको चेहरा पे मुस्कान होना चाहिए। और एक सवाल आपके सामने हम पेश करूंगा और आपको जवाब एक अद्भुत कलाम में देना है कि हाँ सर हमने आज कुछ सीखा है, हाँ सर हमको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम छोड़ने वाला में से नहीं रहेंगे, हम बनाने वाला में से रहेंगे। आओ देखते हैं, एक सवाल आपके सामने है और इसका जवाब आप लोग देंगे। इसके बाद एक सवाल देंगे जिसको कमेंट में आपको जवाब देना होगा। आओ देखते हैं, एक सवाल आपको सामने आ रहा है। आपका 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 5 है। कार्य बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपके सामने है 0 है, ऑप्शन बी आपका 3 है, ऑप्शन सी आपका 27 है, ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दीज है। बताओ बाबू रे कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ मन से।
कहेगा हाँ सर, कुछ आप अलग दिए हैं, लग रहा है कि इसको हम बना सकते हैं, लग रहा है इसको हम बना सकते हैं, लेकिन सर आपको हम बतावे तो कैसे। आप रहते ना ऑफलाइन में तो इतना अच्छा से हम जवाब देते ना सर, कि आपको लगता कि हाँ हमने जो समझाया वो बेकार नहीं गया है, हमने समझाया वो बच्चे को समझ में आया। चलो मैंने मान लिया कि आप लोग को समझ में आ गया, आओ इसको बनाते हैं। बाबरे ईमानदारी से देख लो, थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इस बात को समझा चुके हैं। बाबरे R1 से एक्सपेंड कर लो, R1 से एक्सपेंड करो तो आपका क्या बाबरे, आपका 3 बाहर रहेगा, क्या रहेगा ना, घर के अंदर कोई और जाएगा, आपका 2 बाहर रहेगा, घर के अंदर कोई और जाएगा, आगे बताओ 5 बाहर रहेगा, घर के अंदर कोई और जाएगा। संस्कृत कहता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस आपका प्लस। अब हम कहेंगे बाबू रे यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, तो यहाँ बाबू क्या लगा दो भाई साहेब, यहाँ लगा दो प्लस, यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ बाबू रे प्लस। अब बात करते हैं इसका, इसको रो कॉलम ढक लो तो ये आपका रो हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा, बचेगा 2 3 और बाबू रे 2 और 5। अब कहो क्या, तो हम कहेंगे सुनो जरा भाई सुनो, जरा सुनो यार। अब बात किसका होगा बाबू रे, इसका होगा, तो कॉलम और रो आपका ढक जाएगा। कौन बचेगा जी, तो बचेगा 1 बचेगा, 3 बचेगा, आगे बोलो 3 बचेगा, आगे बोलो 5 बचेगा। आगे बाबू रे क्या होने वाला है, आगे बाबू रे क्या होने वाला है जी, क्या होगा क्या होगा, इसको हटा दो ना भाई, इसको हमने हटा दिया, तो बोलो बाबू रे अब क्या होगा, इसका बारी आ गया। कॉलम रो आप आराम से ढक लो, मिला 1 मिला 2 मिला 3 मिला 2 मिला। अब इसको आराम से बाबू रे बना दो। बाबू रे आपका 3 है, 5 दूनी बोलो कितना रे 10, 3 दूने 6, आगे बाबू रे मैं सबका 2 रहेगा, 5 कम 5, 3 3 आपका 9, प्लस आपका 5 रहेगा, तो 1 कम 2, आगे बाबू रे 6 हो जाएगा। आगे बोलिएगा बाबू रे 3 रहेगा, 10 में गया 6, बच गया बाबू रे 4, माइनस आपका 2 हो गया, 5 में गया 9, बच गया -4, आगे बोलो प्लस 5 रहेगा, 2 में गया 6, बच गया -4। अब कहा कहीं होगा जी, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, बोलो क्या होगा, अरे 12 8 20, 20 में गया 20, बच गया लड्डू, बच गया 0, अब सल मारते 1। क्या बात समझ में आया, मैंने इतना देर से आपको समझाने की प्रयास किया, क्या समझ में आया, समझ में आया होगा तो आप बोलेंगे हाँ सर मुझे बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो एक सवाल आपके सामने है जो आपको कमेंट में जवाब देना होगा, और ये सवाल हम लिखते हैं और एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आपको बनाना होगा, और सिखाते हैं। बाबर एक सवाल आपका है 3 5 7 1 2 3 -2 -4 5, ये सवाल का जवाब आप लोग को ही देना होगा, और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देगा। कमेंट में आप बताएंगे, कमेंट में उसका हम जवाब देंगे कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा। आप लोग कमेंट तो जवाब देंगे और आप लोग बताएंगे कि इस वीडियो में क्या क्वालिटी है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक टॉपिक को मैं करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा दोस्त, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके सामने हो जाए और आपके सामने हम लाइव आकर के एक मैथ की धारा प्रवाह कर सकें। ठीक है, आज की सेवा यही था।